एक कपल का ब्रेकअप हो जाता है। ये एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो एक दूसरे के बड़े एनिमी ये बन जाते हैं। आज की हमारी मूवी ये वेरी ऑर्डिनरी कपल, एक कोरियन रोमांस मूवी है। रियल लाइफ में कपल्स के बीच में जिस तरह से रिलेशनशिप होती है तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है। एंड डोंट वरी, इसकी हैप्पी एंडिंग भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, जिससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। बिना किसी देरी के इस ब्यूटीफुल सी मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यंग, इसे हम देख सकते हैं। यंग का कोई इंटरव्यू ले रहा है और क्वेश्चन उसे पूछ रहा है। पूरी मूवी में हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स है इन्हें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से इस मूवी की स्टोरी टेलिंग होगी। यंग और उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम है डोंग ही, इनका ब्रेकअप हो चुका है। उसे पूछा जाता है कि ब्रेकअप के बाद उसे कैसा लग रहा है। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। इसके ऑपोजिट में हम देख सकते हैं कि वो अपने रूम में बहुत रोती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ टीवी शो देखती थी, ये भी देखने में उसका मन नहीं लगता। इसके बाद क्रेडिट्स आते हैं और इस कपल के बीच में जो भी सब ब्यूटीफुल मेमोरीज थी ये भी सब हम देख सकते हैं। इसके बाद यही सेम क्वेश्चन हमारे और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डोंग ही, इससे पूछे जाते हैं। डोंग कहता है कि मूवी में दिखाया जाता है कि ब्रेकअप के बाद आप बहुत ही सैड हो, आप बहुत ही रो रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत ही फ्री लग रहा है। इसके भी ऑपोजिट में ये रोता हुआ हम देख सकते हैं। डोंग को चीयर अप करने के लिए उसका फ्रेंड उसे डिनर के लिए लेकर आता है। एक लड़की है जिसका नाम है सियोन, उसके साथ उसे वो सेटअप करना चाहता है। सियोन को डोंग और डोंग को भी सियोन पसंद आई थी। डिनर के बीच में ही उसे यंग की बहुत याद आने लग गई। वो तभी के तभी यंग को कॉल लगाने के लिए कहता है। अगले दिन जब यंग ऑफिस में आती है तो अपनी कलीग्स को बता देती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। फिर उसके एक फ्रेंड जिसका नाम है संग, यंग को किसी के साथ सेटअप करना चाहती थी। जब उस लड़के के बारे में वो यंग से बात करती है तो डोंग भी ये सब बातें सुन रहा था। यंग उस लड़के से मिलने के लिए मना कर रही थी। डोंग कहता है यंग को शायद अब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लड़के लगेंगे, किसी को भी डेट नहीं करेगी। यंग डोंग को चिढ़ाने के लिए कहती है कि हमेशा मैं घटिया लड़कों से ही डेट करती हूँ, पिछली कुछ रिलेशनशिप घटिया ही थी। वो डोंग को जर्क भी बुलाती है। इन सब बातों से डोंग बहुत ही चिढ़ गया था। उसका फ्रेंड कहता है कि आज रात हम पार्टी चलते हैं। इसी पार्टी में सन यंग को किसी से मिलवाने वाली थी। इस पार्टी के लिए डोंग और यंग इन दोनों ने मना किया था। फाइनली हम देख सकते हैं कि दोनों यहाँ है। ये जब आमने सामने आते हैं तो डोंग कहता है कि जिसके साथ तुम यहाँ आई हो वो ठीक लगता है। यंग से कहता है कि हम एक ही जगह पर काम करने वाले हैं तो हमें ज़रा सिविल रहना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट देकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इसके बाद उसे कहता है याद है तुमने मेरा लैपटॉप बोरो किया था, वो मुझे वापस चाहिए। तुमने कहा था कि वापस करोगी पर कभी भी रिटर्न नहीं किया। जैंग जिसके साथ थी उसका नाम था पार्क। डोंग से रहा नहीं गया और यंग और पार्क के पास आकर वो बैठ गया। वो पार्क से कहता है यंग को तुम डेट करो, उससे पहले उसके बारे में तुम्हें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। यंग में बहुत सारे फॉल्ट्स है पर इसे तुम इग्नोर कर देना। यंग उससे पूछती है तुम कर क्या रहे हो। डोंग कहता है कि वरी मत करो, मैं ज्यादा उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसे ड्रिंक देता है और चिल करने के लिए कहता है। ड्रिंक देते देते यंग पर ये ड्रिंक स्पिल हो जाता है। यंग ये लेती है और इसी ड्रिंक से डोंग को गीला कर डालती है। इसके बाद इनमें फाइट इतनी बढ़ गई थी, एक दूसरे को मार ही डालने वाले थे, पर इनके कलीग इन्हें रोक लेते हैं। अगले दिन डोंग के यहाँ पार्सल आया जो कैश ऑन डिलीवरी था। उसे $30 पे करने पड़े और जब वो उसे ओपन करता है तो उसका टूटा फूटा लैपटॉप उसे मिलता है। यंग ने लैपटॉप तोड़कर उसे पार्सल कर दिया था। डोंग बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने भी यंग को एक बॉक्स भेजा जिसमें यंग की सब चीजें थी जो उसने तहस नहस कर डाली थी। एक दिन डोंग अपना फोन का बिल पे करने के लिए जाता है तो उसमें बहुत सारा क्रेडिट कर रखा है। यंग और डोंग का ज्वाइंट अकाउंट था। यंग ने बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा स्पेंड किया है। काम पर भी यंग डोंग से बहुत सारी फाइल्स मांगती रहती है, यानी कि डोंग को ज्यादा काम करना पड़े। डोंग हमेशा अपनी सब चीजों के पासवर्ड बहुत ही इजी रखता है। यंग को डोंग के फेसबुक का भी पासवर्ड पता है। वो जानना चाहती है डोंग की लाइफ में क्या चल रहा है तो इसके लिए लॉग इन करती है। यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के बहुत सारे फोटो देख सकती है। वो देखती है कि डोंग को एक लड़की का मैसेज आया हुआ था। वो चैट्स पढ़ती है, यहाँ से उसे पता चलता है कि डोंग अब उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। उस लड़की का नाम यंग को पता है तो अपने फ्रेंड से वो बात करती है। वो पूछती है कि क्या कोई उस लड़की के बारे में जानता है। यंग की फ्रेंड सन को इसके बारे में पता था। सन कहती है कि डोंग के फ्रेंड ने उन्हें सेटअप करवाया था। यंग फिर डायरेक्टली डोंग की फ्रेंड के पास जाती है। उसका ध्यान नहीं होता
तब उसके फ़ोन बुक से उस लड़की का नंबर निकाल लेती है। उसके बाद वो पे फ़ोन पर गई। उसने उस लड़की को कॉल लगाया। उसे कहती है, मैं फ़ोन कंपनी से बात कर रही हूँ, आपने एक फ़ोन जीता है, अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप मुझे आपका एड्रेस दे दीजिए। डॉन्ग की गर्लफ्रेंड को एक स्कैम लगता है, पर फिर भी यंग उससे उसका एड्रेस निकलवा ही लेती है। डॉन्ग की गर्लफ्रेंड का नाम सियोन है। यंग फिर सियोन का पीछा करती है। सियोन एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो एक आइसक्रीम पार्लर में भी काम करती है। यंग वहां जाकर सब आइसक्रीम वगैरह चेक करती है। यंग जब सियोन का पीछा कर रही थी तब उसने देखा कि सियोन डॉन्ग से मिल रही है, यानी कि कंफर्म हो गया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। रात में डॉन्ग के साथ उसने प्रीवियस में जो भी सब चैटिंग की थी ये सब वो पढ़ रही थी। ये पढ़कर उसे बहुत ही बुरा लगा और उसने सब चैट्स डिलीट कर दिया। डॉन्ग को तकलीफ दे रही है तो उसके पास आया और उसने पूछा, ये सब तुम क्या कर रही हो? यंग उसे कहती है, मुझे तुम $3000 दो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा खर्चा किया है, अब मुझे ये सब वापस चाहिए। हम डेट पर जाते थे तो कभी कभी तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे बर्थडे पर गिफ्ट भी तुमने मेरे ही पैसों से दिया था। यंग कहता है कि तुमने मेरा लैपटॉप बर्बाद किया है, उसके पैसे कौन देगा? यंग उसे ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मैं ले लूंगी। वो अपने फोन से सियोन को कॉल लगा रही थी। डॉन्ग उससे फोन छीन रहा था, इसमें से फोन ऊपर से नीचे गिर गया। जब डॉन्ग फिर से ऑफिस में आता है तब देख सकता है दो लेडीज एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है। उसे पता चलता है कि उसका एक कलीग है जिसका नाम है किम। किम का सन के साथ अफेयर था, पर उसकी वाइफ भी है। वाइफ को जब पता चला तो सन को मारने के लिए आई हुई थी। डॉन्ग ही को फिर ख्याल आते हैं, कहता है, ब्रेकअप इतना हर्ट क्यों करते हैं? क्या आप अपने लव को छोड़ना नहीं चाहते? क्या फिर से उसे पाना चाहते हो? ये सब चीजें, एक दूसरे से मिलना, प्यार में पड़ना, ये सब बहुत ही रैंडम है, इसमें कुछ भी सेंस नहीं है। एक दूसरे से आप इतनी बार आई लव यू कहते हैं पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ एक चांस ही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉन्ग सियोन से डिनर डेट पर मिला हुआ था। इस डेट पर वो सियोन से सही से बात नहीं करता, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो सियोन को घर छोड़ने नहीं जाता। पैरेलल में हम देखते हैं कि यंग भी अपने एक फ्रेंड जिसका नाम है पाक, उसके साथ डेट पर आई हुई है। इस डेट पर जब ये बातें करते हैं तब हमें पता चलता है यंग अब इस कंट्री को छोड़कर जाना चाहती है। थोड़ी देर में अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगती है। वो बहुत ही ड्रंक हो चुकी है। वो कहती है कि इस रिलेशनशिप में मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले पर इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। डॉन्ग एक घटिया आदमी है, मैं उसे उसके काम में हेल्प करती थी इसलिए उसका जॉब बचा हुआ था, वरना कब का चला जाता। डॉन्ग बीमार पड़ गया और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसने सियोन को कॉल लगाया, उसकी तबीयत खराब थी तो उसका ख्याल रखने के लिए उसे बुला रहा था। सियोन उसके फ्रेंड्स के साथ थी तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। डॉन्ग को यंग की बहुत याद आती है। यंग उसे हमेशा एक गोली देती थी और उससे वो ठीक हो जाता था। अब उसे पता नहीं है कि वो गोली कौन सी है। यंग को कॉल लगाने की कोशिश करता है पर यंग कॉल पिकअप नहीं करती। डॉन्ग ने फिर उसके फ्रेंड से हेल्प मांगी, वो फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। यंग बहुत ही ड्रंक थी और इसी हालत में पाक के साथ वो इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन जब वो अपना रूम साफ कर रही थी तो डॉन्ग ने उसे जो सीडी दी थी ये उसे मिली। उसे जरा सा बुरा लगा। नेक्स्ट डे उनकी कलीग जिसका नाम है सन, इसका मैरिज था। इस मैरिज में एक दूसरे से मिले। डॉन्ग ने चिढ़कर यंग को $3000 दे दिए थे पर यंग को बुरा लगा है तो वो उसे वापस करती है। कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसे बता कर जाती है कि मैं भी अपडेट कर रही हूँ। डॉन्ग किसी से कहता है कि उसने मुझे ये बात जानबूझकर कही थी। उसे क्या लगा कि मैं हर्ट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब डॉन्ग अपना फेसबुक प्रोफाइल चेक करता है तो वहाँ यंग ने उसके सब फोटोज मिटा दिए हैं। वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि ये हुआ क्या। अपने रूम में वो नोटिस करता है यंग ने उसके लिए एक बॉक्स बनवाया था जहाँ पर डॉन्ग को जो भी मेडिसिन लगती है ये सब उसमें थी। डॉन्ग ने उसे कभी नोटिस ही नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिस के सब लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। इस ट्रेनिंग के लिए एक अलग से शहर में एक बड़े से होटल में इन्हें बुक किया गया है। वहाँ जाते वक्त डॉन्ग के पास जो भी सब स्नैक्स वगैरह थे ये सब वो यंग को ऑफर करता है। रात में डॉन्ग अपने फ्रेंड के साथ था तो उसका एक फ्रेंड आया और उसने कहा कि तुम्हें ये बात सुननी चाहिए। डॉन्ग को पता चला कि यंग जिसको डेट कर रही थी यानी कि पार्क सबको यंग के फोटोज दिखा रहा है। जो उसे बता रहा था उसे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। इनका एक कलीग जिसका नाम है किम ये सन को डेट कर रहा था। सन यंग की फ्रेंड है तो इससे उसे पता चला है। डॉन्ग फिर किम के पास जाता है और उसे कंफर्म करना चाहता है। बहुत रात हो चुकी थी पर फिर भी वो सन को कॉल करते हैं। सन का अभी अभी मैरिज हुआ है और वो हनीमून पर आई हुई थी।
ये सब बातें सन कंफर्म करती है। उसका हस्बैंड ये सब सुन रहा था, तभी मिस्टर किम ने फोन ले लिया। वो सन से कहते हैं कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। हस्बैंड को सन के अफेयर के बारे में पता चला, इसी वजह से बाद में इनका डिवोर्स हो जाता है। सब चीज कंफर्म हो जाने के बाद टोंग डायरेक्टली पार्क के पास आता है। उसे पूछता है, क्या तुम यंग को डेट कर रहे हो? पार्क कहता है कि नहीं, तुम विदाउट डेट किए हुए तुम उसके नेकेड फोटो सब लोगों को दिखा रहे हो। उस पर वो चिढ़ गया था और पार्क को बहुत मारता है। इसके बाद वो यंग के पास आया। उसे कहता है, तुम्हें पता है कि पार्क क्या कर रहा था? वो कहकर जाता है कि तुम बहुत ही घटिया हो। यंग भी उसके पीछे पीछे आई। वो कहती है कि मैं किसी को भी ट्रीट करूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? डोंग बोलता है कि वो बहुत ही घटिया आदमी है। लोग तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे थे, क्या तुम्हें पता है? मुझे लग रहा था कि सब लोगों को मैं मार डालूं, पर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। गुस्से में वहां से वो चला गया। इन दोनों ने तमाशा खड़ा किया है तो अपने फ्रेंड्स के पास फिर से नहीं जा सकते। जरा शांत होने के लिए ये दोनों वॉक ले रहे थे। एक दूसरे को फिर ये कॉल कर लेते हैं। फिर से होटल में जाने का रास्ता है भूल चुके थे और फाइनली एक दूसरे को इन्होंने ढूंढ लिया। इन्होंने फिर रात स्टेशन पर बिताई। डोंग कहता है, मेरा फ्रेंड सब सामान लेकर आएगा, उन्हें फिर से होटल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोंग उनकी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था। यंग से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि हमने ब्रेकअप क्यों किया था? इन दोनों को अब कुछ भी याद नहीं है। यंग कहती है कि एक बार ब्रेकअप हो जाने के बाद 82% चांस होता है कि कपल्स फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये पैचअप तो करते हैं पर फिर से ब्रेकअप इनका हो जाता है। रिलेशनशिप सक्सेस होने का चांस सिर्फ 3% है। डोंग कहता है, 15 लाख लोगों में एक ही को लॉटरी लगती है और वो भी वीकली होती है। हमारे चांसेस तो उससे बहुत ही ज्यादा है, 3% बहुत होते हैं। इसके बाद इनका फिर से पैचअप हो चुका है। ये जब घर पर आए तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने वाले थे। यंग कहती है कि हम फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसके बाद ही इंटीमेट हो गए। ऑफिस में यंग एक मीटिंग में थी तो डोंग उसे बाहर से आवाज दे रहा था। बॉस डोंग से कहते हैं कि तुम्हें अगर डेट करना है तो तुम उसे डेट कर सकते हो, और तुम्हारी जो फाइट्स है ये तुम बाहर करना। आजकल तो ऑफिस में आने के लिए भी डर लगता है, पता नहीं कब किसकी फाइट हो जाए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इनकी रिलेशनशिप फिर से बहुत ही सही चल रही है। एक दूसरे के साथ ये बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। डोंग भी सियोन से ब्रेकअप कर लेता है। जब डोंग को पता चलता है कि संग का उसकी वजह से डिवोर्स हो गया तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो गिल्टी महसूस कर रहा था तो सन से बात करता है, पर सन उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। एक रात यंग को कॉल आया। ये सियोन की फ्रेंड का था। उसे बहुत सारी गालियां देती है। सियोन डोंग से बहुत प्यार करती थी तो इन दोनों में ब्रेकअप की वजह सिर्फ यंग है, इसलिए उसे वो गालियां दे रही थी। वो फिर डोंग का फोन चेक करती है तो डोंग को बहुत सारे सियोन की मिस कॉल्स थे। नेक्स्ट डे हैंग आउट कर रहे थे। यंग डोंग से कहती है कि लास्ट टाइम हमारे रिलेशनशिप में हम एक दूसरे के बहुत ही यूज्ड टू हो गए थे, एक दूसरे की उन्हें आदत हो गई थी। वो रियलाइज करती है ये कोई बुरी बात नहीं है। वो कहती है हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। डोंग इस पर जरा सोचता है और फिर इसके लिए हाँ कह देता है। ये दोनों इस पर बहुत खुश है। एक बार फिर से ट्रेनिंग चल रही थी तो इस ट्रेनिंग में डोंग के पास पार्क बैठा हुआ था। डोंग उस पर चिढ़ गया और वहां से चला गया। यंग के साथ पार्क ने जो भी किया तो उसके लिए उसे बुरा लग रहा था, तो उसने यंग को एक मैसेज लिखा। उसे अपोलोजाइज करता है और कहता है तुम्हें जो लग रहा है कि तुम्हारी फोटोज मैंने सबको दिखाई वो वैसे फोटोज नहीं थी। यंग भी उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट करती है। जब वो पार्क को मैसेज कर रही थी तो डोंग ने देख लिया। यहाँ यंग ये मैसेज छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों मूवी के लिए आते हैं। डोंग का मन नहीं लग रहा था तो बाहर आ गया। यंग भी उसके पीछे पीछे आई। वो कहती है ये बहुत ही बोरिंग मूवी थी। डोंग कहता है कि चलो हम लंच करते हैं। इन्होंने अगर इस लंच पर बहुत ज्यादा स्पेंड किया तो इन्हें अम्यूजमेंट पार्क के टिकट्स मिलने वाले हैं। एक्साइटेड होकर बहुत सारा खाना मंगवाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सियोन यंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। गुस्से में ही यंग को गालियां देने वाला मैसेज सेंड करती है। ये मैसेज भी वो डोंग से हाइड करती है। ये डोंग ने सेकंड बार नोटिस किया तो उससे वो पूछ लेता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो फिर कहती है कि पार्क ने मुझे सॉरी कहा था। डोंग पूछता है फिर क्या तुमने उसे माफ कर दिया? यंग कहती कि हाँ। डोंग इस पर नाराज हो गया। वो कहता है तुम्हारे साथ उसने इतनी ज्यादा घटिया हरकत की तो उसे माफ कैसे कर सकती हो? गुस्से गुस्से में इनकी बड़ी फाइट होने वाली थी पर डोंग ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। पिछली बार इनमें बहुत ज्यादा फाइट होती थी, इसी वजह से ब्रेकअप हुआ था। अब वो फिर से फाइट नहीं करना चाहते। फाइट ना करने की वजह से डोंग में बहुत सारी चीजों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लग जाती है। एक बार एक क्लाइंट से वो डील कर रहा था।
क्लाइंट उस पर बहुत गुस्सा था तो बहुत सारी चीजें उसने उसे बोली। डोंग चिढ़ गया, उसे मारने लग गया। डोंग को फिर डिमोट कर दिया जाता है। वो अब यंग को जरा इग्नोर करने लग गया था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे बुलवाया और ये पार्टी के लिए जाने वाले थे। यंग ने उसे पूछने के लिए कॉल लगाया कि वो कहाँ है और डोंग ने उसके सब कॉल्स इग्नोर कर दिए। वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर के लिए एक होटल में आया। यंग पूरा टाइम डोंग को देती थी, तो आजकल वो अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे नहीं जाती, कहीं डिनर पर नहीं जाती। आज जब उसकी फ्रेंड्स उसे पूछती है तो वो हाँ कहती है। जिस होटल में वो आए उसी होटल में डोंग भी है। इनका डिनर बहुत ही ऑकवर्ड होता है। वो डोंग से फाइट नहीं करना चाहती तो इसीलिए कुछ भी नहीं बोलती। डोंग को बुरा लगता है। जब वो घर जा रहा था तो यंग से कहता है कि हमारे पास अभी भी अम्यूजमेंट पार्क की टिकट है, अगर तुम चाहो तो कल हम जा सकते हैं। यंग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। जब सुबह होती है तो यंग बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना पैक करती है। डोंग को जब वो कॉल लगाती है तो वो सोया हुआ था, उसे पार्क के बारे में याद भी नहीं था। डॉन फोन पर कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, हम जल्दी से मिलेंगे। फोन रखने के बाद वो रियलाइज करता है कि बाहर बारिश चल रही है। जहां पर वो मिलने वाले थे वहां भी वो लेट पहुंचा। बारिश आ रही थी और फिर भी यंग को कहता है हम पार्क जा सकते हैं। इसी बारिश में यह पार्क में घूमे, पर इन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। ये दोनों लंच करते हैं पर फिर भी इन दोनों में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो पाती। बहुत सारी चीजें इनमें दबी हुई है जो उन्हें कहनी है, पर एक दूसरे से फाइट ना करे इसके लिए कुछ भी कह नहीं रहे। यंग ये अब बियर नहीं कर पाती। वहां से उठती है और एक जगह पर जाकर बहुत रोती है। डोंग जब यंग को ढूंढने के लिए आता है तो यंग उसे कहती है कि अब मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। डोंग कहता है कि हर बार तुम ऐसा ही करती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं पर तुम कुछ भी एफर्ट्स डालने के लिए रेडी ही नहीं हो। यंग कहती है कि सब एफर्ट्स तो मैं कर रही थी। डोंग कहता है कि तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए बहुत सारी चीजें मैंने इग्नोर कर दी है। यंग फिर फाइनली उसे पूछती है क्या तुम सचमुच में मुझसे प्यार करते हो या फिर इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए सिर्फ तुम कंटिन्यू कर रहे हो। इन दोनों को फिर याद आता है यही रीजन था लास्ट टाइम इनका ब्रेकअप हुआ था। जब इनकी फाइट चल रही थी तो डोंग ने यंग से उसकी अम्ब्रेला छीनी थी। इसी वजह से यंग के हाथ में चोट लगी थी। इनका गुस्सा शांत होने के बाद डोंग यंग को मलहम पट्टी वगैरह करता है। इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि अब वो ब्रेकअप कर लेंगे। अचानक से बारिश थम गई और पार्क फिर से स्टार्ट हो गया। डोंग एक बहुत ही डेंजरस राइड देखता है और यंग से कहता है हमें इस राइड पर चलना चाहिए। यंग कहती है कि बहुत ही डेंजरस है और वो डर रही है। डोंग कहता है यही तो रीजन है, हमें ये करना चाहिए। इसके बाद ये इस राइड पर जाते हैं और अपने अपने रास्ते पर लग जाते हैं। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था इनकी कोई इंटरव्यू ले रहा था, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा था। एक्चुअल में एक ही ऑफिस में जो कपल्स है उन पर डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। इस डॉक्यूमेंट्री के इन दोनों को टिकट्स मिलते हैं। यंग इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए गई थी पर फिर उसे बोर हुआ और बाहर आ गए। बाहर उसे डोंग भी मिला। यंग डोंग से कहती है कि अगर तुम देखना चाहते हो तो जा सकते हो। डोंग कहता है कि मुझे पता है कि क्या होगा, कपल्स एक दूसरे से झगड़ेंगे और फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, फिर से उनका ब्रेकअप हो जाएगा। ये उसे फिर से नहीं देखना। ये दोनों अब फिर से लंच के लिए जाने वाले हैं। जाते जाते डिस्कस करते हैं कि हमें लॉटरी का टिकट बाय करना चाहिए। डोंग कहता है कि कभी भी लॉटरी नहीं लगती। यंग कहती है कि लग भी सकती है, इन्हें चांस लेना है। जैसे कि हमने देखा था कि डोंग कहता है कि इस राइड पर हमें चलना चाहिए, ये डेंजरस है इसलिए हमें ये ट्राई कर देखना चाहिए। इनकी रिलेशनशिप भी इसी तरीके से है, वो डेंजरस है, एक दूसरे को ये हर्ट करते हैं। इनके विनिंग चांसेस कम है पर फिर भी ये ट्राई करना चाहते हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को जाने नहीं दे सकते। कितनी भी बार ये ब्रेकअप कर ले और फिर से एक दूसरे से मिलने ही वाले हैं। जब ये दोनों उस डेंजरस राइड पर थे तब इन्होंने रियलाइज किया कि इनके रिलेशनशिप में बुरे के अलावा कुछ अच्छी चीजें भी थी। अब अपने रिलेशनशिप पर ये फिर से वर्क करेंगे, फाइनली एफर्ट्स डालकर सक्सेस हो ही जाएंगे। इसी तरीके से एक दूसरे के साथ है और इस मूवी की बिटर स्वीट एंडिंग हो जाती है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।